वो बेचारी उस लड़की की जान जाने के बाद में जो पीए की मिसेज थी, उसमें ऑक्सीजन समय पर नहीं मिला उसको, ब्रेन को, इसीलिए उनकी डेथ हो गई। अगर समय पर उपचार होता तो बेचारी बच जाती थी। आज दो बच्चों को मां नहीं है, कितना बड़ा ये है, इनकी गलती की वजह से। अगर तुरंत एडमिट की जाती, 10 लाख के डिमांड नहीं करते, तो आज उस लड़की की जान को बचा पाते थे। ये अहवाल में स्पष्ट है। इसका मतलब यही है कि ये लोग पैसे के लिए हॉस्पिटल चलाते। हमारे प्रकाश भाऊ आमटे एक सामाजिक सेवा करने वाले व्यक्ति है। उनके साथ में क्या हुआ, उनको भी थोड़ा कैंसर का ये था, तो उनको एडमिट किया गया वहां पे लता मंगेशकर हॉस्पिटल में। पहले बोले कि हम लोग आमटे फैमिली से पैसे ही नहीं लेते, वहां के मैनेजमेंट ने कहा। फिर बाद में एडमिट करके उपचार शुरू हुआ तो दवा लाने के लिए उनके नजदीक के लोगों से, उनके आमटे फैमिली के जो एक नजदीक के लोग हैं, उनसे पैसे भरवाए गए 5 लाख रुपए। मतलब इतना बड़ा थोर समाज सेवक जो समर्पित जीवन जीता है, खड़तर प्रवास उनका है प्रकाश भाऊ का, उनसे भी इसलिए ऐसे करना, ये कौन सी नीति है? और आज वहां पे 20 रुपए में, चैरिटी में 20 रुपए में पेशेंट को एडमिशन देना चाहिए, तपासना चाहिए। आज 600 रुपए लेते हैं ओपीडी में, 600 रुपए के सिवा पेशेंट को हाथ नहीं लगाते। तो ये क्या कर रही है, किसकी कैसी लूट चल रही है? तो इस तरह का जो काम वहां पे हो रहा है, तो उसको लेकर मैं मेरी टिप्पणी पे ठाम हूं। मैं कोई गलत नहीं कहा। ये जो गाते हैं वो मुफ्त नहीं गाते हैं, बिना पैसे से उन्होंने कोई गाना नहीं गाया है। और हर जगह में जहां पे भी गए होंगे तो पैसे लेकर गया है, वो उनका व्यवसाय है। तो व्यवसायी आदमी के साथ में सामाजिक बंधन का सवाल नहीं आता, तो इसीलिए वो इस तरह का हॉस्पिटल खड़ा करके भी समाज सेवा नहीं कर रहे। आपने ये भी कहा कि पंडित नेहरू के सामने जो एक लोकप्रिय गाना था, ऐतिहासिक गाना था, उसके भी लता मंगेशकर ने पैसे लिए। देखो, ऐसा है कि वो असाइनमेंट साइन हुआ था आशा दीदी के साथ में। वक्त पे लता दीदी सामने आई, वो बोले कि मैं गाना गाता हूं, और वो चेंज किया गया। उस पीरियड में भी मानधन दिया गया था। ये बातें वहां पे हुई है और उन्होंने मानधन लेकर वो गाना गाया है, ये मेरे पास में जानकारी है। कई उदाहरण ऐसे भी आपने विदर्भ साहित्य संघ के कार्यक्रमों में उनको बुलाया। नहीं, ठीक, वो विदर्भ साहित्य सम्मेलन में ऐसा वो उदाहरण मैंने इसीलिए, मेरे पास में तो 50 उदाहरण है, 100 उदाहरण है मेरे पास, मैंने सब जमा करके रखा। अगर मेरे को कोई गलत बोलता है तो मैं उसके खिलाफ में जवाब देने को तैयार हूं। मैं रोज के 2 एग्जाम्पल दे सकता हूं। मुझे कोई किसी के बारे में बुरा कहने का अधिकार नहीं है, पर बेचारी वो लड़की की जान गई। आज 2 बच्चे हैं, अनाथ पड़े हैं बिना मां से, थोड़ी भी शर्म नहीं लगती हम लोगों को? वो भी रूलिंग पार्टी के आमदार के पीए का, इसके साथ में तो ये गरीबों के लिए हॉस्पिटल चला रहे, चैरिटी हॉस्पिटल करके नाम लिखते हो खुद का, जैसे कोई ये उपकार करे लोगों के ऊपर। और इतने नालायकपना करोगे तो कौन छोड़ेगा? इन्होंने तो पैसे के सिवा गाया ही नहीं है। अभी यहां पे जो बात हुई थी कि मेरे ख्याल से विदर्भ साहित्य सम्मेलन के वक्त की बात है कि वो उसके लिए बिल्डिंग के लिए पैसे जमा करना था। तो लता दीदी ने नागपुर के कार्यक्रम में कारपोरेशन के एक फंक्शन में आए थे, तब उन्होंने कहा था कि मैं मुफ्त गाना गाने वाली हूं। तो सबने इन्होंने तैयारी की है, विदर्भ साहित्य संघ ने, और दीदी आ रही, चलो ये कार्यक्रम मुफ्त गाना गा रही। तब उन्होंने मैसेज भेजा, फोन आया कि हम लोग पैसे तो लेते नहीं खुद, मगर कलाकारों का मानधन साथ में जो आते हैं, म्यूजिशियन है, उनका जो पैसे है, और 5 स्टार होटल में इनके रहने की व्यवस्था, और जाने के लिए स्पेशल, आने के लिए स्पेशल फ्लाइट, ये मांग की। तो उन्होंने पूछा कितना खर्चा आएगा, इन्होंने कहा कि 22 लाख रुपए के आसपास खर्चा आएगा। तो इन्होंने मना किया। फिर बाद में कुछ लोगों ने बोला कि दीदी आ रही, गाना होना चाहिए, तो सबने तैयारी की। अब गाना होना चाहिए, 22 लाख रुपए की देने की, तो संघ ये रजिस्टर्ड है, विदर्भ साहित्य संघ ये चैरिटेबल संस्था है या रजिस्टर्ड संस्था है। तो उन्होंने बोला कि हम पैसे देते चेक से, तो उन्होंने चेक से देने के लिए मना किया। मना करने के बाद में बोले ठीक है, इन्होंने कंप्रोमाइज करके कैश देने की बात की, तो रिसिप्ट मांगे, तो रिसिप्ट देने के लिए भी मना किया। तो इन्होंने सोचा कि 22 लाख रुपए उनको दे, तो ये बोले कि हम लोग सब व्यवस्था करते हैं। तो नहीं, आप मत करो, 22 लाख रुपए हमको दे दो, सब व्यवस्था हम करेंगे। ये किसने कहा? दीनानाथ मंगेशकर जी ने कहा।
तो ये हृदयनाथ मंगेशकर जी ने कहा, दिनानाथ जी ने नहीं, हृदयनाथ। तो हृदयनाथ मंगेशकर जी ने तब ये कहा कि हम लोग पैसे दे दो, हम लोग ये कर लेंगे। अब उन्होंने कहा कि अरे हम लोग चैरिटी अब या रजिस्टर्ड संस्था है, क्या अगर कैश अदा कर देंगे तो हम लोग क्या दिखाएंगे, और इनको 22 लाख रुपए देंगे, 10 लाख रुपए एडवर्टाइज और इसके लिए खर्चा करेंगे, तो यहां नागपुर में इतना पैसा खड़ा होता ही नहीं, तो बुलाकर क्या बिल्डिंग बांध पाएंगे। इसलिए उन्होंने मना किया। ये 22 लाख रुपए उन्होंने फ्लाइट देने की तैयारी की, हॉस्पिटल उनकी हॉस्पिटलिटी की पूरी तैयारी की थी, और उन्होंने म्यूजिशियन को भी पैसे देने की तैयारी की थी। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आप मत करो व्यवस्था, हमको पैसे दे दो, मतलब इधर से मत खिलाओ उधर से खिलाओ, ये सब बातें हैं। तो वही बात हमने कहा कि बात करके घूम जाना कैसे है, तो ये इतिहास है, हम कोई छुपा हुआ नहीं है, सब नागपुर वालों को मालूम है ये किस्सा। और विदर्भ साहित्य संघ के कोई भी आदमी को पूछो, तब के 2000 के मेरे ख्याल से उस वक्त कोई अध्यक्ष कोई थे, मुझे पता नहीं नाम, तब नागपुर में चर्चा थी है। सर वो वाकया एक उसमें और थोड़ी स्पष्टता से आप बताइए, नेहरू जी के समय एग्जैक्ट क्या हुआ था, कौन सा वो गीत था और क्या पूरा वाकया था? नहीं, ये मेरे वतन के लोगों ये गीत गाना था, नेहरू जी को वो गाया पाया था, तो नेहरू जी के सामने गीत को पेश करना था। इस गीत को पेश करने के लिए लता आशा दीदी को पहले साइन किया गया था। आशा दीदी ने वो असाइनमेंट उनके नाम से था, और तब ये जाके लता दीदी ने बोला कि नहीं मैं गाऊंगी, और उस आशा दीदी को बाजे में करके लता दीदी ने वो गाना गाया था, और उसके बदले में मानधन मिला था। कितना मानधन मिला था? अब मुझे पता नहीं, वो निकालना पड़ेगा मानधन कितना मिला था, पर वो मानधन मिला था ये मुझे पता है, और ये मुझे अधिकृत आदमी ने मुझे बताया उसके बारे में। वो देश की भावना के साथ वो गीत पूरा जुड़ा था, उसके भी यानी आप कह रहे हैं कि उसके भी उन्होंने पैसे लिए? वो मानधन तो हर कोई लेता है ना, कोई गाना जाए गाए या कार्यक्रम में जाए, सेलिब्रिटी सब पैसे लेते हैं, कोई मुफ्त नहीं लेते हैं। तो लता दीदी ने भी मानधन लिया होगा, पैसे नहीं लिए, वो मानधन लिया है। हो सकता है जाने आने का मानधन होगा, रहने का मानधन होगा। एक दो दिन से जब से आपकी ये टिप्पणी आ रही, आप पर भी आरोप प्रत्यारोप हो रहे, आप पर भी टिप्पणी हो रही कि देश के इतने बड़े मानबिंदु पर आप इस तरह की क्या मानबिंदु, हम जब मानबिंदु जनता ही उठाती है ना, जनता को जब सच्चाई पता चले तो मानबिंदु को नीचे भी दिखाते हैं। मैं कोई किसी के ऊपर गलत टिप्पणी नहीं किया, मैं लता दीदी का वो मंगेशकर फैमिली का अपमान करके नहीं, हॉस्पिटल में ये घटना सामने आई करके आज तक हजारों लोगों की जान गई होगी, तो कहां थे ये टिप्पणी करने वाले? उनको कोई थोड़ी शर्म नहीं लगी क्या कि उनकी जान गई तब आपने उनके लिए समर्थन में सामने आए? जब वहां पे प्रकाश आमटे से वो इलाज में भी अगर ऐसा होता है तो किसके लिए हॉस्पिटल काम करता है? और वो भी हम आमटे फैमिली से पैसे नहीं लेते ऐसा बोल के भी ये करना तो गलत है ना। तो गलत को गलत बोलना ये क्या एक अपमान है? कोई भारत रत्न पाए और गलत काम करे तो बोलना गलत है क्या? मैं बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा? कोई भी बड़ा हो और गलती करता है, मैं भी कोई प्राइम मिनिस्टर गलती करते तो उनके बारे में नहीं बोलते क्या? और प्रेसिडेंट गलती करते, कुछ गलत काम करते तो उनके बारे में, ये फ्रीडम है, हमारा अधिकार है, गलत है तो गलत को गलत बोलना। थैंक यू। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।